यह कहानी कुमारी लड़की और एक कुत्ते की है। कैसे लड़की ने कुत्ते से अपने अंदर की प्यास बुझाती है और संभोग के कारण कुत्ते से आदमी कैसे बन जाता है। किया है इसका राज। कहानी बहुत अच्छी है, पूरा सुनिए, मजा आएगा। सदियों पहले देवताओं और राशियों के आशीर्वाद से स्थापित एक प्राचीन राज्य था, विजयगढ़। यहां का राजा चंद्रसेन अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके छोटे पुत्र राजकुमार विक्रांत का जीवन प्रेम और श्राप की कहानी बनकर रह गया। राजकुमार विक्रांत साहसी और सुंदर था। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि प्रकृति से गहराई से जुड़ा व्यक्ति था। उसे जंगलों, पशु पक्षियों और प्रकृति की हर चीज से लगाव था। लेकिन उसकी किस्मत में प्रेम से अधिक पीड़ा लिखी थी। एक दिन जब विक्रांत शिकार पर निकला, उसने जंगल में एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। उसकी आंखें गहरी, स्वर मोहक और रूप अद्भुत था। वह थी कामुकता से भरी जादूगरनी मायाविनी, जो विक्रांत की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने विक्रांत को अपने साथ सोने के लिए बोला था, लेकिन विक्रांत ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंदर की आग से जलती हुए अपमानित मायाविनी ने श्राप दिया, तुम्हारा मानवीय रूप छिन जाएगा और तुम उस रूप में तब तक रहोगी जब तक कोई कुमारी लड़की अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ संभोग करके तुम्हारे श्राप को तोड़ ना दे। और फिर एक भयावह रोशनी के साथ विक्रांत एक काले कुत्ते में बदल गया। शताब्दियों बाद एक छोटे से गांव में दिव्या नाम की लड़की रहती थी। उसकी मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता भी एक दुर्घटना में मारे गए थे। गांव वालों को वह मनहूस लगती थी, इसलिए उसे हमेशा तिरस्कार सहना पड़ा। परंतु दिव्या का मन कोमल था। वह प्रकृति और पशुओं से प्रेम करती थी। एक दिन उसे जंगल में एक काला कुत्ता मिला, जो किसी राजसी प्राणी जैसा प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें आम कुत्तों जैसी नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य से भरी हुई थीं। दिव्या ने उसे शौर्य नाम दिया और उसे अपने साथ ले आई। शौर्य उसकी हर समय रक्षा करता और गांव के लोगों से दूर रखता। गांव में एक दिन मेला लगा। दिव्या भी वहां गई, लेकिन लौटते समय कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। जब वे उस पर हमला करने वाले थे, तभी झाड़ियों से शौर्य छलांग लगाकर उनके ऊपर टूट पड़ा। बदमाशों ने कभी किसी कुत्ते को इतनी ताकत और क्रोध में नहीं देखा था। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे वह कोई साधारण पशु न होकर कोई दैवीय शक्ति हो। डरी हुई दिव्या ने शौर्य को गले लगा लिया और रो पड़ी। और दिव्या ने भावुक होकर कुत्ता के साथ अपनी अंदर की आग मिठाई। उस रात जब वह सोने गई, तो उसने सपना देखा। एक सुंदर राजकुमार एक गहरे जंगल में कैद है। कोई स्त्री ही उसे मुक्त कर सकती है। जब दिव्या जागी, तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ, लेकिन वह इस संकेत को समझ नहीं सकी। कुछ महीनों बाद दिव्या ने महसूस किया कि उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर गांव वालों को पता चला कि वह गर्भवती है। सभी स्तब्ध रह गए। दिव्या ने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं था, फिर भी यह चमत्कार कैसे हुआ? गांव वालों ने उसे डायन कहना शुरू कर दिया। वे कहते, यह कोई श्राप है या किसी आत्मा का खेल। लेकिन दिव्या जानती थी कि यह कोई श्राप नहीं, यह दिव्या ने कुत्ता के साथ किया कर्म का फल है। जब दिव्या का प्रसव समय आया, तो गांव वालों ने उसे बहिष्कृत कर दिया। कोई उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं था। दिव्या ने जंगल की शरण ली और वहीं अपने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जंगल में एक विचित्र ऊर्जा फैल गई। हवाएं तेज हो गईं और वातावरण बदलने लगा। तभी शौर्य, जो अब तक केवल एक कुत्ता था, पीड़ा में कराहने लगा। उसके शरीर में कंपन हुआ और उसकी आकृति बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर और शक्तिशाली योद्धा में बदल गया। उस युवक ने दिव्या को सब कुछ बताया। मैं राजकुमार विक्रांत हूं। सैकड़ों वर्षों पहले मुझे एक मायाविनी ने श्राप दिया था। केवल सच्चे प्रेम से यह श्राप टूट सकता था। जब तुमने मुझे अपनाया, मुझसे प्रेम किया और हमारा पुत्र जन्मा, तब मेरा श्राप समाप्त हो गया। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए, परंतु विक्रांत की आंखों में दर्द था। मेरा समय समाप्त हो रहा है। इस श्राप के टूटने के बाद मैं इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकता, लेकिन हमारा पुत्र तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ ही क्षणों में विक्रांत की देह पत्थर की तरह कठोर हो गई और फिर
वह राख बनकर हवाओं में विलीन हो गया। दिव्या ने विक्रांत की निशानी को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। गांव वालों को जब सच्चाई का पता चला तो उन्होंने दिव्या से क्षमा मांगी, लेकिन दिव्या ने गांव में लौटने से मना कर दिया। वह अपने पुत्र के साथ जंगल में रहने लगी और कहा जाता है कि उसका बेटा असाधारण शक्तियों से संपन्न था। वह जानवरों से बात कर सकता था, हवा से संकेत ले सकता था और भविष्य को देख सकता था। कहा जाता है कि कभी कभी जंगल में एक काले कुत्ते की छाया दिखाई देती है और हवा में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देती है। प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम किसी भी श्राप को हरा सकता है। दिव्या अब अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका पुत्र अर्जुन था, जो किसी सामान्य बालक की तरह नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी विशेष शक्तियां उभरने लगी। वह जंगल के हर जीव से संवाद कर सकता था। जब भी कोई संकट आता, हवाएं उसे पहले ही संकेत दे देती। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह किसी और युग का योद्धा हो। जब अर्जुन 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन जंगल में एक साधु आया। उसने दिव्या को देखते ही कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह एक नई कहानी का आरंभ है। साधु ने अर्जुन का हाथ देखकर भविष्यवाणी की, एक दिन यह बच्चा अपने पिता की अधूरी लड़ाई लड़ेगा। एक प्राचीन शत्रु फिर से उठेगा और इसे अपने भाग्य का सामना करना होगा। दिव्या घबरा गई। उसने साधु से पूछा, कौन सा शत्रु? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जिस जादूगरनी मायाविनी ने तुम्हारे पति को श्राप दिया था, वह मरी नहीं है। वह अब भी जीवित है और वह इस बच्चे को भी श्राप देना चाहेगी। अर्जुन पर संकट के बादल। साधु की बात सच निकली। कुछ वर्षों बाद जब अर्जुन 9 साल का हुआ तो जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पशु अचानक आक्रामक हो गए। दिव्या के चारों ओर अजीब परछाइयां घूमने लगीं। अर्जुन को बार बार अजीब सपने आने लगे, जिनमें एक स्त्री काले वस्त्रों में उसे बुला रही थी। फिर एक रात आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में मायाविनी की ठंडी हंसी गूंज उठी, तुम्हारा पुत्र अब मेरा है दिव्या। मायाविनी जंगल में प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही अंधकार था जिसने विक्रांत को श्राप दिया था। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी दिव्या ने अपने बेटे को ढाल की तरह अपनी बाहों में भर लिया। नहीं, इस बार मैं अपने परिवार को खोने नहीं दूंगी। मायाविनी हंसी, तुम क्या करोगी? तुम केवल एक सामान्य स्त्री हो। लेकिन तभी जंगल में हवाएं तेज हो गई, पेड़ झूम उठे और अर्जुन की आंखों में वही रोशनी चमकने लगी जो कभी उसके पिता विक्रांत की आंखों में थी। अर्जुन ने हाथ उठाया और एक शक्तिशाली ऊर्जा मायाविनी की ओर बढ़ी। मायाविनी चीख उठी, यह असंभव है, एक बच्चे में इतनी शक्ति। लेकिन अर्जुन अब कोई साधारण बालक नहीं था। वह अपने पिता की शक्ति और अपनी मां के प्रेम से जन्मा एक चमत्कारी योद्धा था। अर्जुन और मायाविनी के बीच भीषण युद्ध हुआ। जंगल हिल उठा, पक्षी भयभीत होकर उड़ गए और हवा में बिजली कौंधने लगी। आखिरकार अर्जुन ने अपनी ऊर्जा से मायाविनी को जला दिया। वह चीखते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अर्जुन ने दिव्या की ओर देखा और मुस्कुराया, अब कोई श्राप हमें नहीं तोड़ सकता मां। इस युद्ध के बाद अर्जुन को अपने वास्तविक उद्देश्य का आभास हुआ। वह केवल एक बच्चा नहीं था, वह एक नए युग की शुरुआत था। दिव्या उसे विजयगढ़ ले गई, जहां अर्जुन को उसका वास्तविक अधिकार मिला, राजकुमार विक्रांत का पुत्र और राज्य का भविष्य। अर्जुन को वहां उसका सही स्थान मिला और उसने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए एक नए युग की स्थापना की। अमर प्रेम और शक्ति की कहानी, दिव्या, विक्रांत और अर्जुन की कहानी एक यादगार गाथा बन गई। आज भी जब जंगल में तेज हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं, यह अर्जुन की शक्ति और विक्रांत के प्रेम का संकेत है।